ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उसमें मेजरमेंट क्या होता है, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन सी होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने फिर स्टार्ट किया था कि फंडामेंटल 7 यूनिट्स होते हैं और फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज होती है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वो क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे जब भी आप मास को मेजर करते हो तो मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, लेंथ एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मास हैज इट्स ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो ये इसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ने के लिए। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल के बारे में मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि प्लेन एंगल क्या होता है। जो प्लेन एंगल बच्चों होता है, वो प्लेन एंगल जो होता है वो होता है थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं उसको, या डी थीटा से। डी थीटा अगर बोलोगे तो वो स्मॉल एंगल कहलाएगा, डी थीटा बोलोगे तो वो स्मॉल एंगल कहलाएगा। और अगर आप थीटा उसको बोलोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग लार्ज एंगल। थीटा बोलोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज एंगल। करेक्ट है। तो प्लेन एंगल निकालने के तरीके मैंने आपको समझा था कि एक सर्कल हम लोग कंसिडर करते हैं, इमेजिनरी सर्कल है ना। तो उसमें से कोई सेक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे, ये वाला। तो यहाँ का जो एंगल होगा डी थीटा और उस सर्कल का रेडियस होगा आर। और ये जो आर्क लेंथ है यहाँ पे, ये इसको मैंने अगर आर्क लेंथ को बोला डी एस, तो आपको मालूम होगा ना, स्कूल से मैथ्स का फॉर्मूला होता है। तो प्लेन एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो जो लोग नए एडमिशन लेना, वो लोगों ने फिजिक्स का पार्ट 1 देख लो, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स का पार्ट पढ़ाया था। अब हम लोग आगे कोर पार्ट में फिजिक्स में एंटर कर रहे हैं। आर्क लेंथ यहाँ पे बच्चों हो जाएगा डी एस और इस सर्कल का रेडियस होगा आर। बस इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। छोटा एंगल दिखाते हैं या छोटा आर्क लेंथ होता है तो तब डी जोड़ा जाता है। डी का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू। इसके तरफ आपको ध्यान रखना है। नाउ नाउ वी आर गोइंग फॉर अ सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट। सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट जो मैंने पिछले फर्स्ट पार्ट के वीडियो में छोड़ा था, उसको वो वाला पार्ट बता रहा हूँ। वो होता है सॉलिड एंगल। अब वो बोले कि सर सॉलिड एंगल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। सॉलिड एंगल का नोटेशन डी ओमेगा जैसे होता है, ऐसे सॉलिड एंगल है ना। अब सॉलिड एंगल की जरूरत क्या होती है मैं आपको समझाता। देखो देखो समझाता हूँ। अगर मान के चलो एक हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसा वाटर मेलन ले लेते हो। वाटर मेलन मालूम है ना सबको, आपको वाटर मेलन। तो वाटर मेलन को हम लोग कंसिडर करेंगे ऐसे। वाटर मेलन को चलो हम लोग कंसिडर करेंगे वाटर मेलन। वाटर मेलन एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है ना। वाटर मेलन ऐसे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है वाटर मेलन। करेक्ट। तो वाटर मेलन पर एक एक सर्कल कंसिडर करेंगे हम लोग। कोई तो एक सर्कल कंसिडर करेंगे है ना। वाटर मेलन पर कोई तो एक सर्कल हम लोग कंसिडर करेंगे। ऐसा कोई तो एक सर्कल हम लोग कंसिडर करेंगे। इस वाटर मेलन पर कोई एक सर्कल काट लेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐसे एक सर्कल काट लेंगे। तो वो जो वाटरमेलन का जो सर्कल है, इस ये जो वाटरमेलन स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है। वाटरमेलन क्या है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है। तो तो ये जो सर्कल है, वाटरमेलन का ये जो सर्कल है, इसका कुछ तो एरिया होगा। मान के चलो उस एरिया को बोला मैंने डी है ना। वाटरमेलन एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। स्पेयर समझते हो ना आप लोग और सर्कल समझते हो। वाटरमेलन इज स्पेरिकल। उसके ऊपर मैंने एक सर्कुलर पोर्शन काट लिया है ना। उसके ऊपर मैंने एक सर्कुलर पोर्शन काट लिया। एक 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा
इसको डिलीट कर लेता हूँ, यानी आपको थोड़ा सा काम हमारा कंफर्म हो जाएगा। चलो, तो ये बीच बीच में नहीं करेगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे देखो, अब सॉलिड एंगल के बारे में बता रहा था। पहले मैंने आपको प्लेन एंगल के बारे में समझा था टोटल, है ना। तो वाटरमेलन बच्चों एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है। वाटरमेलन इज अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। उस वाटरमेलन पर हमने एक सर्कल काट दिया, तो ये सर्कल होगा, है ना, सर्कल होगा। उस सर्कल के एरिया मान लो डी है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाटरमेलन स्पेरिकल है उसका कहीं तो एक सेंटर होगा, मान के यहाँ पे चलो उसका सेंटर है, सेंटर ओ है। तो वाटरमेलन पर हमने जो सर्कल काटा है, उस सर्कल ने उस वाटरमेलन के सेंटर में कितना एंगल सब्टेंड किया, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। देखो मैं क्या करूंगा, सर्कल के दो कोई तो पॉइंट चूज कर लूंगा, सर्कल के दो पॉइंट चूज कर लूंगा जो वाटरमेलन के ऊपर है। तो वो सर्कल का जो एरिया है, वो सर्कल का जो एरिया है, इस स्फीयर के सेंटर में कुछ तो एंगल को सब्टेंड कर लेते हैं। ये वाला एंगल दिख रहा है क्या आपको, ये वाला, सॉरी ये ऐसा नहीं, चलो तो यहाँ पे एक एंगल सब्टेंड होता है, ऐसे एंगल, यहाँ पे एक एंगल ऐसे सब्टेंड होता है। इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं बच्चों, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको बेटर बनाने के लिए अलग से दिखा देता हूँ। तो सर्कल ने कुछ तो एंगल सब्टेंड किया होगा, एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर। ठीक है, अब बेटर दिख रहा है डायग्राम अब ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल सब्टेंड होता है, यहाँ पे ये जो एंगल ऐसे सब्टेंड होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉलिड एंगल, करेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, वो होता है सॉलिड एंगल का जो, जैसे प्लेन एंगल रेडियन में होता है, जैसे प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है ना, हमको मालूम है प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन में होता है, रेडियन में। वैसे ही सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, यूनिट होता है स्टेरेडियन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ, देखो। तो ऐसा पूरा स्पीयर का सेंटर है, ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो स्पीयर का सेंटर है। और हमने वो सर्कुलर वाटरमेलन कंसिडर किया था ऐसे, ये वाला ऊपर सर्कुलर पॉट वाटरमेलन का। तो इसका एरिया था डी ए, इसका एरिया था डी ए, और इस सर्कल का उस ओरिजिन से यानी स्पीयर के सेंटर से डिस्टेंस था आर, करेक्ट है, स्पीयर के सेंटर से डिस्टेंस था आर। तो ये जो सर्कल यहाँ पे एट द सेंटर जो एंगल सब्टेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल एंड स्टेरेडियन, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का, वो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू, कौन सा एरिया एंगल स्पीयर के सेंटर में सब्टेंड कर रहा है उसका एरिया लिखेंगे डी ए, उसका एरिया लिखेंगे डी ए। ये एक्चुअली जो एंगल होता है ना बच्चों स्टेडियम का, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। इसका ज़्यादा अपने इलेवन में स्टडी नहीं है, सिर्फ वो लॉजिक है इसके पीछे मैं जो बोल रहा हूँ वही लॉजिक आप उसको फॉलो करो, डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, ये उसका फॉर्मूला होता है। ये उसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला ही सिर्फ हमको याद रखना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना है। ये सॉलिड एंगल प्लेन एंगल जैसा ही होता है, सिर्फ क्या होता है ना कि इसको हम लोग 3 डायमेंशन में दिखा देते हैं, और ये जो प्लेन एंगल होता है ये हमको उसको 2 डायमेंशन में दिखा देते हैं हम लोग इसको, बस उतना ही इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये एंगल सॉलिड एंगल, ये जो होता है यहाँ पे जो सॉलिड एंगल सब्टेंड हो चुका है, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है, और जो प्लेन एंगल होता है वो एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए हमने स्पीयर कंसिडर किया ना, तो स्पीयर तो 3 डायमेंशनल होता है, स्पीयर तो 3 डायमेंशनल होता है। तो याद रखना, जस्ट वी रिक्वायर दिस फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस फार्मूला।
तो कभी कभी आपको वन स्टेरेडियन का डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन व्हाट इज वन स्टेरेडियन, व्हाट इज वन स्टेरेडियन। ठीक है, कभी कभी आपको पूछता है कि स्टेरेडियन का स्पेलिंग देखो, RADIAN, वन स्टेरेडियन है ना, का डेफिनेशन पूछता है। तो हमारे पास स्मॉल स्टेरेडियन एंगल का फॉर्मूला था DA/R², करेक्ट। तो अगर मान के चलो मैंने अगर ये एरिया जो था वो सर्कल का एरिया था, वो सर्कल का, उसको अगर मैंने मान लिया R², मान लिया R², और नीचे से R², ये कट के आंसर आएगा वन स्टेरेडियन का एंगल आएगा। स्टेरेडियन यूनिट होता है, वो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, उसका नोटेशन होता है ओमेगा या डी ओमेगा। डी का मतलब होता है स्मॉल एंगल, ये याद रखना। आप बोलोगे कि सर सर्कल का एरिया आप R² कैसे ले रहे हो, ले सकते हो R², कोई इशू नहीं उसमें, सर्कल का एरिया R² ले सकते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर सर्कल का एरिया हम लोग लिखते हैं एक्चुअली में πr² लिखते हैं ना, करेक्ट, इसमें हम लोग πr² लिखते हैं, ठीक है। तो R की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये पाई कैंसिल होगा या नहीं होगा। समझ लो इस पाई को कैंसिल करने के लिए पाई का वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेटली 3.143 ले लिया, और समझ लो R का मैंने वैल्यू ले लिया, कुछ तो R का वैल्यू ले लिया, कुछ तो 2/√3 ले लिया, R का वैल्यू ले लिया 2/√3 ले लिया। तो बताओ या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वी कैन डू दिस थिंग, इस R² को एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। देखो सर्कल का या R² करने के लिए यू कैन डू वन थिंग, कि मान के चलो हमारे पास एक सर्कल है ऐसे, जिसका एरिया होगा πr²। हम्म 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 हाँ, इसको एक सिंपल तरीके बताता हूँ इसका। इस सर्कल का एरिया में एक 1/3 कर सकता हूँ, 1/3। तो देखो 1/3 अगर मैंने एरिया कर लिया तो एक नया एरिया मिलेगा DA, वो R² होगा ना फिर, क्योंकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 होती है, और ये 3 और 3 कट गया, तो DA जो स्मॉल एरिया था ना यहाँ पे, तो उसको मैंने R² कंसिडर किया। तो सर्कल का एरिया R² ले सकते हैं हम लोग। कैसे, क्योंकि क्या करना है आपको, इस सर्कल को थ्री पार्ट्स में बांट देना है आपको, सिर्फ 3 सर्कल्स में बांट देना है। जैसे अगर मैंने इस सर्कल को पूरा का पूरा 3 पार्ट्स में बांट दिया ऐसे, तो एक पार्ट का एरिया DA होगा, एक पार्ट का एरिया DA होगा। तो इसका अगर मैंने पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है, उसको अगर मैंने 1/3 कर लिया, तो पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 पकड़ लो, तो ये पाई और ये 3 कैंसिल हो गया, तो DA जो था इसका, देखो अब इस सर्कल का एरिया DA होगा, इस सर्कल का एरिया DA होगा, और इस सर्कल का एरिया DA होगा। तो टोटल एरिया क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ DA होगा, यानी तीनों का एडिशन होगा ना एरियाज का। तो उस तरीके से मैंने इसको मान लिया कि सर्कल का एरिया हम लोग R² दिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड उसको आप कैसे ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। DA ने स्मॉल एरिया, स्मॉल सर्कल होता है, तो स्मॉल सर्कल का एरिया R² आ सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपने बड़े सर्कल के एरिया को 1/3 कर लिया तो पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है, तो 3 कट गया। तो इस तरीके से स्टेरेडियन का वन स्टेरेडियन का डिफिनेशन होता है बस। तो स्टेरेडियन का बच्चों याद रखना है कि एक सॉलिड एंगल होता है जिसका फॉर्मूला होता है DA/R²। ठीक है, इसको तरह आपको ध्यान रखना है, DA/R²। तो थोड़ा मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताया। और वन स्टेरेडियन का डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेनेवर अ सर्कल of area R² subtends an angle at the origin of the sphere, so that angle is called as the one स्टेरेडियन। तो ये जो वाटरमेलन था, इस वाटरमेलन पर ये जो सर्कल था, इस सर्कल का अगर एरिया R² होगा, तो उस सर्कल ने स्फीयर के सेंटर में जितना एंगल सस्टेंड कर लिया उसको बोलते हैं वन स्टेरेडियन। और ये R जो होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा, R होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर, R यहाँ पे होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर।
इस तरीके से ये काम करता है। चलो नाउ विल मूव फॉरवर्ड। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। चलो कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके जो बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दिए, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो अब पहला वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल, व्हाट इज द सॉलिड एंगल, what is the solid angle subtended by the moon, subtended by the moon at any point of the earth given diameter diameter of the moon is 3474 kilometer and its distance from earth is 3.84 10⁸ meter, 3.84 10⁸ मीटर। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन बच्चों अपना सॉलिड एंगल का ही क्वेश्चन है। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ध्यान रखना इतना है 3.84 10⁸। मून का डायमीटर इतना है 3474 किलोमीटर का, ठीक है। तो कितना मून ने सॉलिड एंगल सस्टेन किया एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, ये निकालना है। तो उसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। डायग्रामेटिकली देखो, सो दिस इज आवर मदर अर्थ, दिस इज आवर मदर अर्थ। तो मदर अर्थ का कोई भी आप पॉइंट चूज कर लो, कोई भी आप पॉइंट चूज कर लो, ठीक है। तो उस पॉइंट पर मून ने कितना एंगल सस्टेन किया। सपोज दिस इज अ मून, है ना। तो मून का कुछ तो थोड़ा सा ऊपर दिखाता है ना, दिखाने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये यहाँ पे मून है, ऐसे यहाँ पे ऐसे मून है। तो ये मून का जो डायमीटर है, यहाँ पे जो मून का डायमीटर है वो आपको दे दिया। इस डायमीटर को देखेंगे हम लोग AB, ये मून का डायमीटर है। ये AB का वैल्यू आपको दे दिया उसने 3474 किलोमीटर, करेक्ट है। यानी AB इज इक्वल टू 3474 किलोमीटर का बच्चों मीटर कर लो इंटू 10⁻³ मीटर होगा ना। ध्यान रखना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, करेक्ट है। अब मून कितना एंगल सस्टेन करेगा देखो। तो मून का कुछ तो सर्कुलर एरिया होगा, मून का कुछ तो सर्कुलर एरिया होगा ये वाला। तो ये स्फीयर, अर्थ स्फेरिकल होता है ना, अर्थ भी कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अर्थ भी कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो मून के सेंटर के अर्थ के किसी भी पॉइंट पर मून के एरिया ने कितना एंगल सस्टेन किया उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। तो ये वाला, ये सॉलिड एंगल होगा, देखो ये वाला सॉलिड एंगल होगा, है ना, ये वाला सॉलिड एंगल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको सॉलिड एंगल और ये जो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, ये आपको डिस्टेंस मालूम होगा। मून और अर्थ के बीच का कोई डिस्टेंस उसने दे दिया, तो यानी ये वाला डिस्टेंस आपको दे दिया उसने, यही हमारा आर का वैल्यू होगा। नाउ 3.84 10⁸ मीटर दे देना आपको, ये आर का डिस्टेंस बस। अब आपको फॉर्मूला मालूम है ना सॉलिड एंगल का। ये जो यहाँ का जो सॉलिड एंगल निकालना है आपको, ये डी ओमेगा, इसका आपको सॉलिड एंगल निकालना है बस। तो फॉर्मूला लगा दो। और मून का कुछ तो एरिया होगा सर्कुलर। अब मून का सर्कुलर एरिया लेना है, ध्यान से सुनना बच्चों आप। मून का सर्कुलर एरिया लेना है। मैंने वाटरमेलन के केस में आपको क्या बताया था, वाटरमेलन के केस में मैंने आपको बच्चों क्या बताया था, वाटरमेलन के ऊपर जो सर्कल होता है ना, वो सर्कल उस स्फीयर के सेंटर में एंगल सस्टेन करता है। तो ये DS सर्कुलर एरिया होता है ना, ध्यान रखना DS सर्कुलर एरिया होता है, ठीक है। बस ये वाला पार्ट वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो मून और अर्थ के केस में भी नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। सो यहाँ पे होगा डी ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वेयर,
डी अपॉन आर स्क्वायर। आर ये अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है, आर अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है, करेक्ट है। अब मून का जो सर्कुलर एरिया होगा वो कैसे निकालोगे आप, पाई आर स्क्वायर निकालोगे ना, और आर स्क्वायर। और ध्यान रखना ये जो कैपिटल आर है इट इज अ रेडियस ऑफ मून, कैपिटल आर जो होगा वो रेडियस ऑफ मून होगा, रेडियस ऑफ मून होगा कैपिटल आर, और स्मॉल आर जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ होगा, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ होगा, मून एंड अर्थ होगा, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ होगा। सर्कुलर एरिया मून का लेना है ना, बस बात खत्म हो गई। अब स्टेरेडियन में एंगल डाल दो, अब देखो सत्ती वैल्यू डाल दो तो पाई की वैल्यू 3.14, मून का डायमीटर दे देना, डायमीटर, तो उससे रेडियस निकाल सकते हो। मून का डायमीटर उसने दे दिया, ये डायमीटर दे दिया उसने आपको, ये डायमीटर है बच्चों, तो डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस मिलेगा आपको फिर। तो 3474 का हाफ कितना होता है, 1737 होता है ना, तो देखो 1737 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होगा 3.84, 10⁸8 होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। बस ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लो तो 6.43 इंटू 10⁻⁵ स्टेरेडियन, यूनिट होता है स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है, ये कैलकुलेशन बाद में मैं आपको लॉग टेबल पढ़ाने वाला हूँ। अभी फिलहाल आप डायरेक्टली आपको जैसे जमता वैसे कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन की तरफ आप ध्यान मत देना। सो ओनली रिमेंबर कि यहाँ पे मैंने कंसेप्ट कैसे लगा रहा हूँ उसको पकड़ो, और उससे कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वो भी अच्छे से देख लो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ध्यान रखना उसकी तरफ, ये भूलना मत, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं आगे के पॉइंट के लिए। 1 सेकंड, ये वीडियो बनाते हुए बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। चलो अब सॉलिड एंगल जो सस्टेन करता है तो वो उसके डे टू डे लाइफ के एग्जांपल हम भी देख सकते हैं ना, जैसे एक टॉर्च लाइट होती है अपने पास, तो टॉर्च हमको जो रोशनी देती है, वो टॉर्च जो रोशनी देगी वो भी एक सॉलिड एंगल सस्टेन करते हैं ना, टॉर्च भी। मान के चलो टॉर्च का बल्ब यहाँ पर कहीं तो है, बल्ब उसका यहाँ से वो रोशनी निकलती है, तो ये देखो ऐसे यहाँ से भी वो टॉर्च भी ऐसे एंगल सस्टेन करता है ना, सॉलिड एंगल यहाँ पे एक, करेक्ट। या बहुत सारे आप डे टू डे लाइफ के एग्जांपल देख सकते हो, या किसी बोतल से आप अगर पानी डाल रहे हो ग्लास में, तो जो पानी गिरता है ना, ये पानी ऐसे गिरता है, यानी बोतल का मुंह जो होता है वो नैरो होता है, तो वहाँ से पानी गिरता है तो वो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है ऐसे, यहाँ पे सॉलिड एंगल आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो ये डे टू डे लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल है, तो उसमें हम लोग ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट ले सकते हैं। चलो, सो दीज आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है इसके बारे में हमें अपने पढ़ लिया, ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते तो इससे और आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। नहीं चलो ठीक है, अब सॉलिड एंगल का एक एग्जांपल ठीक है, बस हो गया उतने से हम लोग, ठीक है। अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का हम लोग जो कि यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में भी कैलकुलेशन लगता है। जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल ज़्यादातर वही हम लोग यूज़ करते हैं अपने 11th और 12th में। जो प्लेन एंगल होता है डी थीटा, जो प्लेन एंगल होता है डी थीटा, उसके 2 यूनिट्स होते हैं बच्चों, 2 यूनिट्स, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री। रेडियन और डिग्री में एंगल मेजर किया जाता है, ठीक है। अब रेडियन का नोटेशन ऐसे डिग्री में ऐसे होता है, और ये डिग्री का नोटेशन 0 होता है, और ये रेडियन ऐसे सी से दिखा देते हैं। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। मान के चलो एक मेरे पास सर्कल है, सर्कल है ना, तो सर्कल का मान के चलो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया, पॉइंट नंबर 1। तो मैं जब सर्कल में, ये सेंटर है हो गया सर्कल का O, और एक हम लोग एक आर्म ले लेते हैं, रेडियस लेते हैं, रेडियस सर्कल का रेडियस ले लेते हैं
जो पॉइंट कर रहा है O से 1 तक। और मान के चलो यहाँ पे इस पॉइंट नंबर 1 पर एक ऑब्जेक्ट है, सर ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करके घूम के फिर से वापस पॉइंट नंबर 1 पर जब आएगा तो टोटल एंगल कितना डिग्री में ट्रेस करेगा, वो 360 डिग्री में एंगल ट्रेस करेगा, 360 डिग्री का एंगल ट्रेस करेगा। अब 360 डिग्री का एंगल ट्रेस करेगा, इसका मतलब उसको रेडियन में बोलते हैं 2 पाई रेडियन। रेडियन में कितना बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। यानी जो स्टोन था यहाँ पे, ये स्टोन पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट किया, फिर से घूम के वापस पॉइंट नंबर 1 पर आ गया, तो टोटल डिग्री का एंगल उसने कवर किया 360 डिग्री का, लेकिन रेडियन में कितना किया, 2 पाई रेडियन में। कैसे किया 2 पाई रेडियन में, तो प्लेन एंगल निकालने के मैंने फॉर्मूला बताया था ना, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये अपना स्कूल लेवल का मैथ्स का फॉर्मूला है ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, करेक्ट। स्कूल लेवल का मैथ्स का फॉर्मूला है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो बताओ जब पार्टिकल 1 से स्टार्ट किया, फिर से घूम के वापस 1 पर आ गया, तो कितना आर्क लेंथ कवर किया उसने, सरकमफेरेंस कवर किया ना, कितना कवर किया, सरकमफेरेंस कवर किया। तो सरकमफेरेंस कवर करने का मतलब डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर। तो आर और आर कट गया यहाँ से, तो 2 पाई रेडियन का आंसर मिल गया ना। इसका मतलब डी थीटा जो होता है उसका यूनिट रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं। डी थीटा का यूनिट रेडियन में होता है। ये जो फॉर्मूला आप लगाते हो ना मैथ्स का प्लेन एंगल निकालने के लिए, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये रेडियन में आता है। और 2 पाई रेडियन का मतलब भी होता है 360 डिग्रीज। ये रिलेशन आप याद रखना बस। तो इससे हमको एक आइडिया लग गई कि 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन का मतलब होता है 180 बाय पाई डिग्री। यानी पाई का वैल्यू आप 3.14 डाल दो, तो इसका मतलब 57.296 डिग्री होगा ना ये। बस यही तो चाहिए था रिलेशन हमको। 1 रेडियन का मतलब ये होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे 1 रेडियन होता है ना, 1 रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री बाय पाई। उसी तरीके से 1 डिग्री भी होता है ना। कैसे निकाल रहे देखें, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको रिलेशन समझाते। देखो 2 पाई रेडियन का मतलब आप ले रहे हो 360 डिग्री, तो डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे ना, इतना तो आपको बेसिक आना चाहिए। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड, तो पाई रेडियन का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हाँ, तो पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होगा। तो 1 रेडियन का मतलब कितना डिग्री होगा, एक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। तो इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई आएगा, यानी 57.296 डिग्री होगा ना ये। तो ये आ गया ना 1 रेडियन का मतलब ये कितनी डिग्री होती है, ये निकल रहे थे ना हम लोग। 1 रेडियन का मतलब कितनी डिग्री होती है, यही निकल रहे थे हम लोग। ठीक है। या इसको 1 रेडियन का वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूनिटरी मेथड लगा दो, या आप ऐसे भी कर सकते थे, उसको ऐसे भी कर सकते थे कि डिवाइडिंग बाय पाई रेडियन ऑन बोथ द साइड, डिवाइडिंग बाय पाई रेडियन ऑन बोथ द साइड। तो इसको पाई रेडियन करेंगे तो 1 रेडियन आएगा, तो इसका मतलब 180 बाय पाई आएगा यहाँ पे, करेक्ट है। इस तरीके से मैंने 1 रेडियन का वैल्यू निकाला डिग्री में। ये तो बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बच्चों। जैसे 1 रेडियन का वैल्यू निकालते हैं ना, उसी तरीके से 1 डिग्री का भी वैल्यू निकाल जा सकता है। कैसे, देखो हमको मालूम था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इक्वेशन को दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 180 डिग्री। तो इसका मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन का मतलब होता है 180 अपॉन पाई। ये दो फॉर्मूला हमको बहुत लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। और पाई अपॉन 180 का अगर वैल्यू सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू अगर 3.14 डालेंगे, तो इसका आंसर होता है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। 1 डिग्री का मतलब ये होता है। यहाँ पे पाई का वैल्यू जब पुट करेंगे तब,
यहाँ पे भी पाई का वैल्यू जब पुट करेंगे 3.14, तो तब 1 रेडियन का मतलब होता है 57.296 डिग्री। ये ध्यान रखना, ये भी कभी कभी लगती है हमको वैल्यूज, इसका यूज कभी कभी होता है। ठीक है, चलो। अब डिग्री और रेडियन का हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मिनट्स को ऐसे दिखाते हैं 60 मिनट्स। तो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 60 मिनट्स, तो 1/60 इज इक्वल टू 60/60 यानी 1 मिनट होगा, तो 1 मिनट का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो 1 मिनट का वैल्यू हो जाएगा 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट्स। लेकिन 1 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1.745 10⁻² रेडियन था, वो यहाँ पे पुट कर लो। तो आगे के स्लाइड में दिखाते हैं मैं आपको। तो इसका मतलब 1 मिनट का वैल्यू होगा, 1 डिग्री का वैल्यू था 1.745 10⁻², उसको 60 से डिवाइड कर लो। तो 1 मिनट इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन बाद में सकाऊंगा, डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन। 2.908 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब और आगे मालूम है आपको 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है ना, ये डबल साइन यानी सेकंड होता है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 60 सेकंड, इसका मतलब 1/60 यानी हमको 1 सेकंड का वैल्यू मिल जाएगा ना फिर। लेकिन 1 मिनट का जो वैल्यू था, वो 1 मिनट का वैल्यू कितना था, 1 मिनट का वैल्यू कितना था 2.908 10⁻⁴, ये यहाँ पे पुट कर लो। तो अगले पेज पर दिखा देता हूँ। 1 सेकंड इज इक्वल टू 2.908 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे देखो ना, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट डिवाइड बाय 60 सेकंड। 1 मिनट का वैल्यू इतना निकाला था, वो मैं पुट कर रहा हूँ वहाँ पे, और डिवाइड बाय 1 सेकंड। स्पेस क्यों खाली कर रहा है मेरा। के भी मिस पेज जा रहा है। वेट अ सेकंड। ठीक है, चलो अभी ये फोन क्लीन अप हो गया। बहुत सारी वीडियो करने की वजह से यहाँ पे फोन मेमोरी मेरा भर जाता है। तो इससे 1 सेकंड का वैल्यू निकल के आएगा 4.847 इंटू 10⁻�6 रेडियन। तो ये एंगल मेजरमेंट का पार्ट एक थोड़ा सा आप अच्छे से देख लो, मैंने आपको पूरा का पूरा कन्वर्जन करके दिखाया है यहाँ पे। तो सारे वैल्यूज हम लोग अब याद रखेंगे, तो सारे वैल्यूज को याद रखेंगे कि देखो कैसे किया मैंने। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बच्चों समझाता हूँ, देखो मैंने कैसे किया इसको। आई विल टेल यू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। यहाँ से आगे लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि 2 पाई रेडियन का वैल्यू 360 डिग्री आता है। कहाँ से आता है, ये आपका बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला स्कूल का, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर मान के चलो किसी पार्टिकल ने एक सर्कल पूरा किया, किसी पार्टिकल ने एक सर्कल पूरा करना, यानी जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर फिर से वापस आ जाना। एक सर्कल पूरा करने का मतलब 360 डिग्री होता है ना। लेकिन रेडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जब पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है, एक सर्कल, पार्टिकल जब एक सर्कल कंप्लीट करता है तो कितना आर्क कवर करता है, सर्कमफ्रेंस इतना ना, 2 पाई सर्कमफ्रेंस होता है, और डिवाइड बाय रेडियस। ये तो एंगल निकालने का फॉर्मूला था ना स्कूल से अपने को, तो उससे 2 पाई रेडियन मिल गया। और ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ये लेक्चर के बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला अपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, ये वाला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले से मैंने आपको बताया कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस यानी 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री होता है। तो मैंने क्या बताया कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है, तो
इस पूरी इक्वेशन के दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर लो, तो इसका मतलब पाई रेडियन का मतलब आ गया 180 डिग्री का, 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री का, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री का। दोनों तरफ इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया मैंने, तो 2 पाई को 2 से डिवाइड करूंगा तो पाई रेडियन आएगा, 360 को 2 से डिवाइड करूंगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, फिर मैंने इस वाले इक्वेशन को पाई रेडियन से डिवाइड किया, तो पाई रेडियन अपॉन पाई रेडियन 1 रेडियन, 180 अपॉन पाई 180 तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई आ गया। लेकिन पाई के वैल्यू मैंने पुट किया 3.14, पाई के मैंने वैल्यू पुट कर लिया 3.14, तो 180 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 57.296, यानी 1 रेडियन का वैल्यू मिल गया 57.296 डिग्री में। इसके उल्टा भी कर सकते थे हम लोग, अगर मान के चलो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर लो, तो 180 अपॉन 180 1 डिग्री, और पाई अपॉन 180, तो 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। पाई के वैल्यू 3.14 डाल दो ऊपर, तो इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन देखो 1.745 10⁻² रेडियन, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अभी कैलकुलेशन कैसे करना है अभी इसके बारे में मत सोचो, अगर मैं टेबल पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना आ जाएगा, है ना, सिर्फ वैल्यू याद रखो आप। फिर हमको मालूम था, देखो अब ये 1 डिग्री की वैल्यू याद रखना, 1 डिग्री की वैल्यू याद रखना 1.745 10⁻² रेडियन। अब हमको मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है ना, ये नोटेशन मिनट्स का होता है ना, ये नोटेशन किसका होता है, मिनट्स का होता है ना, ये नोटेशन मिनट्स 60 मिनट्स घड़ी में होता है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स वो वाला। अब इक्वेशन के पूरे इक्वेशन के दोनों तरफ मैंने 60 मिनट से डिवाइड किया, तो 60 मिनट्स अपॉन 60 मिनट्स 1 मिनट हो गया, तो ये 1 मिनट आ गया। रिवीजन कर रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं है, स्लोली जाएंगे। 1 मिनट हो गया, तो 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट हो गया, तो 1 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम था, कितना था वैल्यू हमको 1.745 10⁻² रेडियन था, तो वो यहाँ पे डाल दो और डिवाइड बाई 60 कर लो, तो 1.745 10⁻² रेडियन डिवाइड बाई 60 किया, तो आंसर आ गया 2.908 10⁻4 रेडियन, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 2.908 10⁻4 रेडियन। उसके बाद हमको मालूम था कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो डबल नोटेशन होता है सेकंड का होता है। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, बाय 60 मिनट्स 60 सेकंड, तो 60 सेकंड अपॉन 60 सेकंड 1 सेकंड, तो ये नोटेशन किसका है, ये 1 सेकंड का है ना, तो 1 मिनट डिवाइड बाय 60 सेकंड, तो 1 मिनट का वैल्यू हमके पास था कितना था 2.908 10⁻4, 2.908 10⁻4, ये 1 मिनट का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, देखो आ गया 2.908 10⁻4 1 मिनट 1 सेकंड, सॉरी ये 1 सेकंड का, डबल नोटेशन 1 सेकंड का, सिंगल नोटेशन सिंगल स्लैश 1 मिनट का होता है, तो 60 सेकंड से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 4.847 10⁻6 रेडियन। तो सारे वैल्यूज को मैं अभी एक साथ लिख देता हूँ, तो याद रखना 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री का, वन रेडियन होता है 180 अपॉन पाई डिग्री का, यानी 57.96 डिग्री का, या 1 डिग्री होता है उसके उल्टा एग्जैक्टली 180 अपॉन पाई रेडियन होता है, यानी 1.745 10⁻5 रेडियन होता है ना, रेडियन होता है। तो ये सारी जनरली हमको डिग्री की ही वैल्यू अब आगे इम्पोर्टेंट होंगी। तो फिर उसके बाद मैंने आपको लिखवा दिया था, डिग्री के बाद आता है 1 मिनट, तो 1 मिनट का वैल्यू था 2.908 10⁻4 रेडियन, so this is called as a 1 minute।
उसके बाद होगा 1 सेकंड, 1 सेकंड होगा डबल स्लैश, उसका वैल्यू होता है 4.847 10⁻⁻6 रेडियन। ये फिजिक्स के सारे कैलकुलेशन एंगल के करने के लिए हमको हेल्पफुल होता है। तो इन तीनों चीज़ों को भूलना नहीं है आपको, तीनों भी चीज़ों को भूलना नहीं है। सो दिस इज और टुडेज पार्ट। स्लोली स्लोली जाएंगे, अच्छे से आप इसको पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेशन कैसे करना है या फिजिक्स का आगे का जो पार्ट है वो सब कुछ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेरिवेटिव क्वांटिटीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।